Assalamu alaikum class. Hope you all are fine. Today we are going to start the revision of tenses. Before starting our revision, students, do you know how tenses are formed? Tenses किस तरह से बनते हैं and what is the base of the tense? The base of the tense is verb. And you know verb is an action word. ठीक है, यानी अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो हम मौजूदा ज़माने में होने वाले एक्शंस को डिस्क्राइब करेंगे, और अगर हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो गुजरे हुए ज़माने के एक्शंस को बयान करेंगे, और इसी तरह फ्यूचर टेंस में आने वाले ज़माने में जो काम होने हैं उनको हम एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हमने रिवीजन करनी है तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन करेंगे। अ वर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टेल्स यू दैट एन एक्शन हैपेंस एज अ हैबिट और रेगुलरली। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हमारे हैबिचुअल एक्शंस के बारे में बात करते हैं, जो हमारी डेली की रूटीन्स होती हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। लाइक मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कपड़े पहनता हूँ, तुम खाना खाते हो, तुम स्कूल जाते हो। ठीक है, ये हमारी डेली की रूटीन्स हैं जो हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। इसके जो उर्दू में पहचान आती है, उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। लाइक मैं खाना खाता हूँ, अगेन मतलब खाना खाना भी रूटीन में शामिल है। ठीक है, हैबिचुअल एक्शन है। और सूरज जमीन के गिर्द घूमता है। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जो बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में भी बताता है। ठीक है, लाइक जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, सूरज मगरिब में गरूब होता है। ठीक है, now if we want to make the affirmative case of present indefinite tense, then what rules we will follow? Rule number 1 is in present indefinite tense we use first form of verb. प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो हम उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, with he, she, it or singular noun we add s और es with first form of verb. Like अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नाउन है तो फिर हम जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे तो हम उसके साथ s और es का भी इजाफा करेंगे। Like he goes, Sara plays. Third rule is with I, we, you, they or plural nouns we add only first form of verb. एग्जाम्पल आई पेंट, बर्ड्स चिर्प। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल नाउन होगा तो फिर हम उसके साथ एस और ईएस नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें फॉर्मेशन 1 जो है हमारी वो है सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन के साथ। उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस और ईएस और फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप आएगा। एग्जाम्पल में ही ड्रिंक्स मिल्क, शी ड्रिंक्स मिल्क, इट ड्रिंक्स मिल्क, बेबी ड्रिंक्स मिल्क। फॉर्मेशन 2 में अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल नाउन है तो फिर हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस नहीं लगाना है और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन फुल स्टॉप। एग्जाम्पल यू ड्रिंक मिल्क, आई ड्रिंक मिल्क, वी ड्रिंक मिल्क, दे ड्रिंक मिल्क और बेबीज ड्रिंक मिल्क। ठीक है, और अगर हमने नेगेटिव केस में चेंज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट को तो फिर हम कौन से रूल्स जो हैं वो फॉलो करेंगे। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस व्हेन वी मेक नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज डू नॉट और डज नॉट विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एडिंग एस और ईएस। वी यूज डज नॉट विद ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तो फिर हम उसके साथ डज नॉट लगाएंगे। डज नॉट क्यों लगाएंगे? क्योंकि डू जो है हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसके साथ ऑलरेडी ईएस लगा हुआ है तो हम उसके साथ ईएस नहीं लगाएंगे। नंबर 3 रूल है वी यूज डू नॉट विद आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के साथ हम डू नॉट यूज करते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल में आप देख लो, ये आपको एग्जाम्पल्स गिवन है। आई डू नॉट गो, यू डू नॉट वॉच, he does not sell, she does not win, it does not arrive, Sarah does not work, Ali does not laugh, Sarah and Ali does not watch, we do not drink, they do not dig। और अगर हमने इसी तरह जो है वो इंट्रोगेटिव केस बनाना है तो फिर हमने जो रूल्स फॉलो करने हैं वो हैं, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस व्हेन वी मेक नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज डज और डू इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। हम फिक्रे के स्टार्ट में या सेंटेंस के स्टार्ट में डू और डज को ले आते हैं और उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम अगेन एस और ईएस नहीं लगाएंगे अगर हमारा सिंगुलर नाउन है, क्योंकि डू के साथ ऑलरेडी ईएस लगा हुआ है और प्लूरल के साथ हम वैसे ही डू यूज करते हैं। ठीक है, वी पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड। जब भी इंट्रोगेटिव केस का जो सेंटेंस है वो एंड होगा तो उसके साथ हम क्वेश्चन मार्क एंड पे लगाते हैं। डज प्लस सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन ही शी इट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारी फॉर्मेशन 1 है। एग्जाम्पल, डज ही टेक बाथ, does she take bath, does it take bath, does baby take bath। फॉर्मेशन 2 है हमारी, do प्लस सब्जेक्ट प्लूरल नाउन आई वी यू दे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल्स में डू आई टेक बाथ, डू वी टेक बाथ, डू यू टेक बाथ, डू दे टेक बाथ एंड डू बेबीज टेक बाथ। ठीक है, वी आर डन फॉर टुडे क्लास। एंड आज आपकी डायरी ये है कि आपने जो हमने टेंस किया है आपने इससे रिलेटेड आपने 10 सेंटेंसेस आपने अपनी लूज शीट्स पर खुद से बनाने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।